नमस्कार, सभी को शुभकामनाएँ। आज मैं भारतवर्ष की एकता और अखंडता को बरकरार रखने के लिए सभी से निवेदन करूँगा और भारत की प्रधानमंत्री माननीय यशस्वी श्री नरेंद्र मोदी जी से भी निवेदन करूँगा कि किसी भी प्रकार की ये जो कोई भड़काऊबाजी, जो कोई राजनीतिक व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए, अपने पॉलिटिकल करियर के लिए किसी की दल की पीछे कोई भी दल मैं मानता हूँ कोई भी दल गलत नहीं है, लेकिन उस दल को ढाल बना के अपने पॉलिटिकल करियर को बनाने के लिए कुछ ऐसे ऐसे टिप्पणी कर देता है जो देश में या देश के बाहर आम जनता की जीवन, आम जनता की जो वो जो कार्य करते हैं आम जनता, इससे नुकसान होता है, राष्ट्रीय संपत्ति नुकसान होते हैं। तो ऐसे ऐसे व्यक्तियों को राजनीतिक में ना लेके आइए। और ये जो टीवी टेलीविज़न होते हैं, ये जो मीडिया जो डिबेट करवा देते हैं, जो पॉलिटिकल पर्सन को राजनीतिक विषय में टिप्पणी करने के लिए ऐसे उकसाना, ऐसे भी टीवी और टेलीविज़न्स को ये प्रोग्राम चलाने से कुछ गाइडलाइन किया जाए कि यदि देश हित के लिए कुछ करना है तो आप देश हित के लिए सोचिए, देश हित के लिए कहिए। ऐसा ना कीजिए कि आप पॉलिटिकल पर्सन हैं, आप धर्म के प्रचारक नहीं हैं। आप यदि धर्म के प्रचारक हो तो आप धर्म के प्रचार कीजिए, तो पॉलिटिक्स को छोड़िए। लेकिन पॉलिटिक्स भी आप कर रहे हो, आप धर्म की प्रचार भी कर रहे हो, ये दोनों काम एक जैसे नहीं होता। आप पॉलिटिकल पर्सन हो तो आप पॉलिटिकल बातें कीजिए, आप यदि धर्म के प्रचारक हो आप धर्म की प्रचार कीजिए। दोनों एक तरफ नहीं चलता, क्योंकि भारत एक समृद्धिशाली देश है और समृद्धिशाली होने के नाते भारत की डेवलपमेंट के लिए ऐसे ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे ऐसे डिबेट को आप लेके आते हो, ये कभी भी कहीं भी उचित नहीं है। तो इसे आप इग्नोर करने की कोशिश कीजिए। और भारत सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी से भी निवेदन है और राष्ट्रपति जी और अन्य राज्य की जो मुख्यमंत्री है, सभी से ये निवेदन है कि इस प्रकार की जो डिबेट होता है या प्रोग्राम होता है जिसमें कोई धर्म प्रचारक यदि हो, वो अपने राय रख सकते हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि कोई पॉलिटिकल पर्सन वो धर्म को प्रचार करे, कि वो अपने स्वार्थ के लिए, अपने पॉलिटिकल करियर के लिए कुछ कह देता है और जो एक गलत मैसेज जाता है। और इसीलिए और देखा जाता है समाज में कहीं पे कुछ ऐसा घटना हो जाता है जो राष्ट्रीय संपत्ति, जो आम जिंदगी में कुछ ऐसे ऐसे फ़र्क आ जाते हैं, आम जनता उससे नुकसान होते हैं। तो इस व्यक्तियों से, इस प्रोग्राम से सभी को ये प्रोग्राम जैसे यदि हो तो उसमें सिर्फ और सिर्फ धर्म गुरु को लेके आइए यदि धर्म प्रचार करना है, यदि नहीं तो पॉलिटिकल यदि बातें करना है तो पॉलिटिकल पर्सन को सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स में ही करवाना चाहिए, पॉलिटिकल बातें ही करवाना चाहिए। और मैं सभी टेलीविज़न के, सभी मीडिया को जो अपने टीआरपी के बढ़ाने के लिए ऐसे ऐसे जो भड़काऊबाजी, ऐसे ऐसे जो लड़ा देते हो, ये उचित नहीं है। क्योंकि इसका नुकसान क्या होता है आपको पता भी नहीं होता, क्योंकि आपको लगता है कि आप एयर कंडीशन रूम से, आप कांच की रूम से आप ये भड़काऊबाजी करवा देते हो, उसके बाद जनता में आक्रोश फैल जाते हैं। आम जिंदगी जिसको ये पता भी नहीं है क्या होने वाला है, क्या होगा, जो सब्जी बेचते हैं, जो छोटे दुकान चलाते हैं, उसके ऊपर ये रिएक्शन या एक्शन आ जाता है। और इसी के लिए आप ऐसा कुछ भी मत कीजिए जिससे राष्ट्रीय या देश की, समाज की नुकसान हो।
और यदि देश के लिए आपको कुछ करना है, यदि राष्ट्र हित कुछ करना है, तो आपको ये सोचिए, डिबेट यदि करवाना है तो आप एजुकेशन के विषय में कुछ डिबेट कीजिए। भारत की जो एजुकेशन पॉलिसी है, भारत की तमाम राज्य में, तमाम गांव में अभी तक अच्छे अच्छे स्कूल नहीं है, अच्छे अच्छे टीचर्स नहीं है। तो कैसे आप क्वालिटेटिव एजुकेशन को बढ़ावा दे सके, कैसे अच्छे अच्छे व्यक्तियों को साइंस में, कल्चर में या कॉमर्स में कैसे कैसे आप इन व्यक्तियों को देश की उन्नति हो सके, इसके बारे में डिबेट करवाइए, इसके बारे में चर्चा करवाइए। यदि आपको कुछ डिबेट करवाना है तो भारत की जो ट्रीटमेंट सिस्टम है या हेल्थ सिस्टम है, इसे कैसे अच्छा किया जाए। हर जगह में 50 किलोमीटर के अंदर अंदर हर जगह में एक अच्छा अच्छा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हो, हर विधानसभा में एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हो, और वहाँ पे अच्छी डॉक्टर, अच्छी ट्रीटमेंट हो, और हर ज़िले में एक मेडिकल कॉलेज हो। इसके बारे में चर्चा किया जाए और सभी को ट्रीटमेंट अच्छी तरह से मिले। कोई भी मरीज अपने ट्रीटमेंट के वजह से ना मरे, और इस पे चर्चा हो। या और आप यदि साइंस के विषय में चर्चा हो, इसरो हमारी बहुत सारी टेक्नोलॉजी बढ़ा रही है, बहुत सारी कुछ नया कुछ बना रही है, इसके बारे में चर्चा हो। या स्टूडेंट्स को कैसे आप साइंस में इंस्पायर कर सके, इसके बारे में चर्चा हो। तो आप देश हित के बारे में सोचिए। या राज्य सरकार या केंद्र सरकार की तमाम योजना होते हैं, जो योजना को केंद्र सरकार की ऐसे योजना है जो आम जनता को नहीं पता, तो आप हर दिन 1 घंटे के लिए ऐसे कुछ प्रोग्राम रखिए। राज्य सरकार या केंद्र सरकार के तमाम जो पॉलिटिकल पर्सन है, वो अपने अपने आंकड़े दिखाइए, अपने अपने जो ऐसे स्कीम है, जो जनता के लिए स्कीम है, उसे दिखाइए कि इससे क्या होगा। कुछ जनता को भी पता चलेगा ये स्कीम है, इससे हमें लाभ मिलेगा, इससे नहीं मिलेगा। ये इस पे डिबेट करवाइए, इस पे आप चर्चा कीजिए। कोई समस्या हो उसके लेके आइए। समाज में बहुत सारी समस्या है, समाज में बहुत सारे ऐसे भी परिस्थिति है, इसके बारे में आप उस समस्या को उठा के सामने लेके आइए, ताकि राज्य सरकार या केंद्र सरकार की तमाम जो राजनेता है, ये सामने आके उस विषय में चर्चा करें। इससे क्या होगा, देश का भला होगा, देश का उन्नति होगा। आप यदि राष्ट्र हित के लिए सोचते हो, तो आप सुरक्षा के बारे में सोचिए, आप राष्ट्रीय हित के लिए सोचिए। ऐसा कुछ आप मत कीजिए, ऐसा कुछ डिबेट मत दिखाइए जिससे क्या होगा, देश की नुकसान होगा। आप ये डिबेट करवा देते हो जिस डिबेट से कोई भी राष्ट्र हित का कोई समस्या का हल नहीं निकालता। आप ऐसे तथ्य लेके आते हो जिससे आम जिंदगी की कोई भी इससे लेना देना नहीं है। तो आप देखिए, आप अपने देश हित के लिए सोचिए। किसी भी प्रकार की ऐसे भी टिप्पणी, ऐसे भी प्रोग्राम को ना चलाइए। ये मेरी सभी राष्ट्र की जो सर्वदल है, उसकी जो लीडर्स है, उससे से भी निवेदन है, माननीय प्रधानमंत्री जी से भी निवेदन है कि कुछ गाइडलाइन बनाइए, जैसे ये सभी का देश हित या राष्ट्र हित के बारे में सोचे। और तमाम जो स्कीम है, ये इनके द्वारा भी एक दल की ही नहीं, अन्य दल की, ऑपोजिशन की दल के भी जो उनके विचार है, उनके विचार भी आपके समक्ष रहे। तो इसके लिए क्या होगा, हमारी देश का भला होगा। और और आज की जो विषय है, आज की जो भारत की जो तमाम बाहर के जो दुनिया है, बाहर के जो दुनिया के जो ऐसे कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जो नहीं चाहते कि भारत में शांति बरकरार रखे, वो चाहते हैं भारत में टेंशन पैदा हो, और वो ऐसे माहौल ढूंढते रहते हैं। तो ये माहौल आने वाले दिन में ना बने, इसके लिए आपको भी सभी दल को भी ये अपना कर्तव्य निभाना है। और भारत एक अखंड भारत है, और हमारी अखंडता की ये जो एकता है, इस एकता को हमें बरकरार रखना है। और एकता को किसी भी प्रकार से हमारी एकता नष्ट ना हो, क्योंकि हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हम एक मुट्ठी में है। यही हमारी ताकत है,
हम एक उंगली जैसे है, एक हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये हम यदि ये सब पांचों उंगली यदि एक हो जाए, एक मुट्ठी हो जाते हैं, इस मुट्ठी से हम देश की ये शक्ति है, ये देश की हमारी एकता है, ये एकता हमारी कभी ना टूटे, इसी को बरकरार रखना है, इसी के आधार पे हमें चलना चाहिए। एक सदियों पहले हमारी ऊपर बहुत सारी ऐसे ऐसे भी आक्रमण हुए, हम उस समय डट के रहे, आज भी हमें डटे रहना है, आने वाले पीढ़ी को भी बचाना है और हमें डटे रहना है और एक दूसरे के साथ हमारी देश को बचाना है, हमारी देश की उन्नति भी करना है और किसी भी ऐसे ऐसे टिप्पणी ना करना है। मैं सभी से निवेदन करूंगा कि आप सभी शांति बरकरार रखिए, जिससे भी नादान एक लड़की ने ऐसा कुछ टिप्पणी कर दी अपने स्वार्थ के लिए, उसे माफ़ किया जाए और ऐसे ऐसे समय में, ऐसे परिस्थिति में तो उसे देखा जाए और किसी की संपत्ति, राष्ट्रीय संपत्ति ना नष्ट हो। इसे भी, हमारी ये राष्ट्रीय संपत्ति है, आपकी भी राष्ट्रीय संपत्ति है, इसका नुकसान ना हो। और जो हमारी भारत के जो बहुत सारे नौजवान बाहर में काम करते हैं, इनके लिए भी ये भी अच्छी तरह से रहे, इनको भी सोचना चाहिए, इनके बारे में भी सोचना चाहिए भारत की जो सभी राजनीतिक नेता है, क्योंकि आपकी टिप्पणी की वजह से इनको भी नुकसान होते हैं बाहर में, क्योंकि ये व्यक्ति हमारी ही भाई है, ये व्यक्ति हमारे ही बहन है, ये काम के सिलसिले में भारत के बाहर गए हैं और अर्निंग करते हैं और उसी के अर्निंग से हमारी जो इकोनॉमी की भी ग्रोथ होते हैं, ये रेमिटेंस हमारी सरकार को भी देते हैं, इससे हमारी डेवलपमेंट होते हैं। तो ऐसे कुछ कार्य मत कीजिए जिसके नुकसान पूरे देश को भुगतना पड़े। और ये जो दिखा जाता है, सिर्फ और सिर्फ दिल्ली से ही कुछ नुमाइंदे ही सब नेशनल टेलीविज़न में आते हैं। भारत एक बड़ी कंट्री है जहाँ पे 28 राज्य, 9 केंद्र शासित अंचल है। आपको यदि डिबेट करवाना है किसी प्रोग्रेसिव भारतवर्ष बनाने के लिए, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए, तो भारत की उत्तर से लेके दक्षिण से लेके पूर्व से लेके पश्चिम से लेके तमाम राज्य के बहुत ही अच्छे व्यक्ति है, प्रतिभाशाली व्यक्ति है, उनको आप क्यों नहीं बुलाते? उनको भी तो बुलाना चाहिए, वो भी तो आपके अपना देश के लिए कुछ कहे, वो भी तो अपना विचार रख पाए। नागालैंड से, मणिपुर से, वेस्ट बंगाल से, त्रिपुरा से, आसाम से, अरुणाचल प्रदेश से या तमिलनाडु से, केरला से, आंध्र प्रदेश से, जम्मू कश्मीर से, उत्तर प्रदेश से, गुजरात से, इससे तमाम राज्य के अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छे प्रतिभाशाली है। और हमारी ये जो एकता है, इस एकता को आपको बरकरार रखना है, नेशनल मीडिया को भी बरकरार रखना है और हमारी जो भिन्न भिन्न भाषा है, भिन्न भिन्न प्रतिभा है, इसको भी ये आपको देश हित के लिए सोचना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ कुछ व्यक्ति को ही आप दिखाते रहो, क्योंकि ये देश के लिए सही नहीं है। क्योंकि डेवलपमेंट आपको यदि करना है, सभी को लेके करना चाहिए। एक विशेष व्यक्ति को आप दिखाते रहोगे तो क्या होगा, ये भारतवर्ष के लिए सही नहीं होगा। और मैं सभी से ये मांग करता हूँ, सभी से निवेदन भी है कि आप अमन और शांति से बरकरार रखिए, भारत की संविधान पे विश्वास रखिए, क्योंकि ये हमारी देश है। पूर्वज आपके भारत की ही थे, आपके पूर्वज भारतवर्षी थे, हम भी भारतवर्षी है, आने वाले समय भी जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है वो भी भारतवर्षी है। तो भारत को रक्षा करना हमारी ही कर्तव्य है, हमारी ही दायित्व है। इसको नुकसान किसी भी तरह से ना आए और कोई भी फॉरेन के कंट्री, कोई भी बाहर की व्यक्ति हमारी विषय में ना इंटरफियरेंस करे, इसके बारे में सोचना चाहिए। जो भी हमारी समस्या है, हमारी एक परिवार है, हमारी ये भारतवर्ष एक घर है, हमारी परिवार है, ये परिवार की जो समस्या है हम परिवार में ही इसे बैठ के सुलझ सकते हैं, इसका समाधान भी निकल आ सकता है। इसके बारे में सोचिए और आने वाले भारत को कैसे महान बनाया जाए, कैसे इसे विश्व गुरु बनाया जाए, इसके बारे में सोचिए। एक छोटी सी घटना को, इसे एक छोटी सी विषय को किसी की वजह से, किसी पॉलिटिकल पर्सन की जो कैरियर की वजह से हम अपने आप को
ये कोई समस्या को अपने आप में ना लड़े और किसी भी हाल में देश की शांति को बरकरार रखिए, अमन को बरकरार रखिए। और यही निवेदन है और प्रधानमंत्री जी से भी निवेदन है, खास करके कोई एक गाइडलाइन और पॉलिटिकल पर्सन की जो देश ही सर्वोपरि है, देश के ऊपर कुछ नहीं है, अपने स्वार्थ को रख के राजनीतिक व्यक्ति को आप सिर्फ और सिर्फ देखिए और समाज के कल्याण को देखिए, धर्म और जात पात वर्ण को छोड़ के देश हित में सोचिए, एकता में सोचिए, तभी हमारी देश की भला हो सकता है, देश एक ऊंचाई जगह पे जा सकता है, देश की समृद्धि हो सकते हैं। और सभी से निवेदन है, आप अपना धैर्य, अपना शांति बरकरार रखिए, सभी मिल बांट के रहिए। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनो, सर्वे सन्तु निरामय। राष्ट्र सुखद रहे, देश सुखद रहे, सभी स्वस्थ रहे और सभी अमन और शांति से रहे। जय हिंद।